तमिलनाडु, जिस राज्य की आबादी लगभग 8 करोड़ है और इसमें भी हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा 6 करोड़ से भी ज्यादा है, उसी तमिलनाडु में सनातन का अपमान करना मानो ऐसा लगता है कि कोई पैटर्न सा बन गया हो। 4 तालियों के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए कभी वहां कहा गया कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है, इसे खत्म करना मानवता और सनातन को बढ़ावा देना है। तो यह भी कहा गया कि जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है, बल्कि इसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। तो अब सत्ता बदलने के बाद भी वहां जो सनातन का विरोध है वो खत्म नहीं हुआ है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन वो ये कहते हैं सीएम विजय की मौजूदगी में कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि लोगों को बांटने वाले सनातन को समाप्त कर देना चाहिए और यहीं पर बैठे होते हैं नए नवेले सीएम जोसेफ विजय, जिनका रिएक्शन उससे भी ज्यादा वायरल हो गया है, जैसे स्टालिन ने कोई बहुत अच्छी बात वहां पर कही हो। और ये वही विजय है जिनका धर्म ईसाई है, जिनको तमिलनाडु के हिंदुओं ने सनातनी होकर दिल खोलकर वोट किया है, सीएम बनने का मौका दिया है। और उससे भी बड़ी बात आप जानते हैं क्या है? विजय की मां शोभा चंद्रशेखर खुद हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तमिलनाडु में करोड़ों हिंदू रहते हैं, जहां मंदिर सिर्फ आस्था नहीं है बल्कि संस्कृति और पहचान का एक बड़ा हिस्सा है, वहीं पर बार बार सनातन को खत्म करने जैसी भाषा आखिर क्यों सुनाई देती है? राजनीतिक आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है। जाति, व्यवस्था, भेदभाव या फिर सामाजिक समस्याओं पर बहस हो सकती है, लेकिन किसी पूरे के पूरे धर्म को खत्म करने की बात करना, यही वो लाइन है जिस पर विवाद बार बार खड़ा होता है। और तथ्य ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसके प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता देता है। यानी किसी विचारधारा की आलोचना और किसी धर्म के अस्तित्व को मिटाने की बात दोनों एक जैसी चीज नहीं हो सकती। अब दूसरी तरफ डीएमके और उसके समर्थक ये कहते हैं कि उनका विरोध सनातन शब्द से जुड़े हुए सामाजिक भेदभाव और जातिगत ढांचे से है, ना कि किसी व्यक्ति की पूजा पद्धति से। लेकिन विरोधियों का सवाल यही है कि अगर लड़ाई सामाजिक बुराइयों से है तो फिर शब्द हमेशा ये सनातन खत्म करो ही क्यों चुना जाता है? सवाल बहुत बड़ा है और शायद इसी वजह से हर बार ऐसा बयान आते ही पूरे देश में बहस छिड़ जाती है। अब राजनीति अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी धर्म के करोड़ों मानने वालों की आस्था का सम्मान जरूर होना चाहिए, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि भारत की ताकत किसी एक विचार को मिटाने में नहीं, बल्कि अलग अलग विचारों और आस्थाओं को साथ साथ रहने में ही हमेशा से रही है।